एवरीवन, वेलकम टू इतिहास सीरीज, अ 10 मिनट रिवीजन सेशन। और आज के सीरीज में हम रिवाइज करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स। वैसे तो बहुत सारे पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो पैलियोलिथिक के तीनों फेज को बिलोंग करते हैं, बट हम रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो पेपर में काफी ज्यादा कॉमनली आस्क्ड है। जब भी हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम इंडियन स्टोन एज की बात करते हैं, तो इंडियन स्टोन एज जो है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू पैलियोलिथिक फेज, मेसोलिथिक फेज और नियोलिथिक फेज। तो हम इनको ये तीन फेज में क्यों डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टूल टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक की बात करते हैं तो इनके टूल टेक्नोलॉजी, औजारों में हमें चेंजेस दिखते हैं। जहां पे पैलियोलिथिक पीरियड में हम हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर यूज करते हैं, वही मेसोलिथिक पीरियड में हम माइक्रोलिथ यूज करते हैं, वही नियोलिथिक पीरियड में हम सेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो टूल टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं स्पेशली। उसके अलावा टूल टेक्नोलॉजी के बाद आप देखोगे जियोलॉजिकल एरा, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एरा। तो जब हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो पैलियोलिथिक पीरियड इज अ प्लीस्टोसीन पीरियड। इस पीरियड में हर जगह आइस एज है। वहीं पे जब हम मेसोलिथिक और नियोलिथिक की बात करते हैं तो ये होलोसीन पीरियड है। तो ज्योग्राफिकल एरा उसके हिसाब से भी डिफरेंस है, हेंस हम पीरियड को डिवाइड करते हैं। एंड थर्ड रीजन इज बेसिकली सोसाइटी एंड सिडेंटरी पैटर्न, कि भाई लोग जो है वो कैसे रहते हैं। जो पैलियोलिथिक की सोसाइटी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम दी सोसाइटी जो हम मेसोलिथिक और नियोलिथिक में देखते हैं। तो स्टोन एज को हम तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ औजारों में चेंजेस, जो भी एरा हमारा चेंज हुआ है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी का एवोल्यूशन। ऐसे में पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड होता है जो प्लीस्टोसीन एरा में है, विच इज आइस एज। हर जगह बर्फ, हर जगह आपको आइस, बड़े बड़े ग्लेशियर्स दिखेंगे। ऐसे में आप देखोगे जो एनिमल्स हैं इस पीरियड में, दे आर वेरी वेरी फरी। जो ह्यूमंस है, मानव है, वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर फरी मानव दिखेंगे। अब ये सोसाइटी में ना ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो इस सोसाइटी में आपको बड़े बड़े जंगली जानवर दिखेंगे। आपको अपनी लाइफ उन जानवरों से बचानी है, प्लस हमें खाना पीना भी है बचने के लिए। तो लोग यहाँ पे शिकार कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, और जो जंगली रूट्स है हम उनको गैदर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शिकार कर रहे हैं और संग्रह कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, वर्ना सिस्टम नहीं है, क्लासलेस सोसाइटी है। लोग मोस्टली ओपन एयर सेटलमेंट्स में रहते हैं। लोग नदी के पास रहेंगे, वाटर बॉडी के पास रहेंगे, या हिल्स के पास रहेंगे, है ना। क्योंकि अगर हमें औजार बनाने या फॉर एग्जाम्पल हमें पानी की जरूरत है तो हम इन्हीं एरियाज के पास रहेंगे। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे। तो प्रॉपर सेटल्ड सोसाइटी जिसको हम कहते हैं वो हमें इस पीरियड में नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम औजारों की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं बड़े बड़े हैंड एक्स, ठीक है, चॉपर, चॉपिंग औजार। ठीक है, चॉपर चॉपिंग टूल्स हो गए, एक को हम एक साइड से यूज कर सकते हैं, दूसरे को हम दूसरे साइड से यूज करते हैं। तो ये सारे टूल्स किस लिए औजार होते हैं? जैसे जानवरों को चीरने के लिए, काटने के लिए, ट्रीज के बाग को काटने के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए हम इन औजारों को यूज करते हैं। तो जब हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, पैलियोलिथिक फेज को भी हम तीन फेज में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि समय के साथ अगेन औजारों में चेंजेस आते हैं, हमारी दिमागी कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती है, हमें एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो विथ टाइम पैलियोलिथिक सबसे बड़ा फेज है प्री हिस्ट्री का, जो तीन फेज में डिवाइड होता है। अब जब हम इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स की बात करते हैं, सबसे पहले आता है लोहंडा नाला, बेलन वैली। यहां पे हमको एक हड्डी का औजार मिलता है जिसको कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं शायद ये मदर गॉडेस का फिगर है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये हार्पून है। फिर कुरनूल की पहाड़ियों में हमें एक एविडेंस मिलता है, एक जानवर की तीत है, उस तीत में ना ग्रूव्स है। तो शायद ये होता है कि जैसे होता है ना, आप जैसे माला बना के पहनते हैं, तो हो सकता है वो जानवर की तीत को माला बना के पहना गया हो। उसके एविडेंस हमको कुरनूल की पहाड़ियों से मिलता है। भीमबेटका समय बहुत सारे पेंटिंग के एविडेंसेस मिलते हैं जो जनरली हमें मेसोलिथिक और आगे पीरियड्स के सोसाइटल एविडेंस देते हैं। उसके अलावा कैल्सेडनी का बना हुआ एक डिस्क मिलता है। फिर मेहर जो है, यहाँ पे हमें अगेन नरम बलुआ पत्थर का एक डिस्क मिलता है। पाटने इज दैट रीजन जहां पे आप देखोगे ऑस्ट्रिच के अंडे मिलते हैं जिसमें कुछ जिगजैग पैटर्न जो है बना हुआ है, ये हमें मिलता है पटने में। फिर उसके बाद दीना एंड जलालपुर इन झेलम बेसिन, यहाँ पे हमको बहुत सारी कलाकृति मिलती है, 15 मेजर कलाकृति मिलती है जिसमें 3 बड़े बड़े कुल्हाड़ियां होती है।
सुकुर एंड रोरी हिल्स, थार रीजन का एरिया, अनाकपुर, बदरपुर हिल्स, यहाँ पे हमें फैक्ट्री साइट्स मिलते हैं। ये फैक्ट्री साइट्स में आप देखोगे बहुत सारे औजार बने बनाए हमें मिलते हैं। तो ये फैक्ट्री साइट्स हमको एविडेंस देता है कुछ ट्रेड का, कि भाई यहाँ के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता था, ये लोग अकेले एक आइसोलेटेड दुनिया में नहीं रहते थे, ठीक है। देन उसके अलावा दिल्ली रिज में हमें 4 लोअर पैलियोलिथिक के पत्थरों के औजार मिले। भीमबेटका एमपी, ठीक है। तो जब हम भीमबेटका की बात करते हैं, आपको 2 चीज याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो ये सारे चीजों को अच्छी तरीके से आपको लर्न कर लेना है। आपको एरियाज भी आ सकते हैं और आपको ये भी एग्जामिनेशन में 1 लाइनर्स में आता है। भीमबेटका में आपको पत्थर के स्लैब मिलते हैं स्पेसिफिकली, एंड ऑल्सो कुछ हमें पत्थरों के औजार मिलते हैं जो येलो और ग्रे क्वार्ट्जाइट पत्थरों का है। तेसरा बिहार, यहाँ पे हमको अगेन वर्किंग फ्लोर के एविडेंस मिलते हैं, जो ये एविडेंस देता है कि शायद यहाँ पे एक फैक्ट्री साइट हो सकती है। और यहाँ पे पोस्ट होल्स, मतलब ऐसे एविडेंसेस कि शायद लोग यहाँ पे रहते होंगे, इसके भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं। अत्रपक्कम इन तमिलनाडु, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स है, क्योंकि इसमें पैलियोलिथिक के तीनों फेजेस के एविडेंस है, लोअर, मिडिल, अपर। यहां से हमको हैंडबैग्स मिलता है क्वार्ट्जाइट पत्थर का, जानवरों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, अशूलियन औजार मिलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो सेड घोड़े, वाटर बफेलो और नीलगाई के दांत के भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं। फिर देखो शंगाव केव, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यहां पे भी हमें चूल्हे, हड्डी और पत्थरों के औजारों के रेफरेंस मिलते हैं। फिर देखो कल्पी का क्लिफ, यहां पे हमें एविडेंस मिलता है कि शायद मानव यहां पे निवास करते होंगे, प्लस हमें एविडेंस मिला है यहाँ पे हाथी के, कि भाई हाथी के दांत और उनके कंधों के एविडेंस मिली है, कंधों की हड्डियां मिली है, जो ये एविडेंस देती कि शायद यहाँ पे वो लोग रहते होंगे। चुपानी मांडो इन बेलन वैली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यहां से हमें अपर पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक के एविडेंस मिलते हैं और हमें हड्डियां मिलती हैं, स्पेशली भेड़, बकरी और मवेशियों की। फिर भी है बागोर, बागोर हमें एविडेंस देता है पत्थरों के औजार का, मोस्टली ये औजार जैसे हम हंटिंग कर रहे हैं या खाना प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस कुछ क्राफ्ट वर्क हम कर रहे हैं, ये सब का एविडेंस हमको बागोर से मिलता है। फिर वी हैव लालमाई हिल्स ऑफ बांग्लादेश एंड हराउ खोवाई रिवर्स, यहां से हमको ब्लेड एंड ब्यूरिन्स के एविडेंसेस मिलते हैं। फिर अगेन कुरनूल की पहाड़ियां एंड मुचतला चिंतागनी केव्स, आंध्र प्रदेश, कहा जाता है अगेन ये ओनली प्लेस है जहां से हमें औजारे मिलते हैं जानवरों की हड्डियां की, जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड्स को डेट करते हैं। ऊपर से यहाँ पे हमें भट्टियों के भी, जो है ना अग्निवेदियां या जो भट्टी जिसको हम कहते हैं, चूल्हा जिसको कहते हैं, उसके भी एविडेंस हमें यहां से मिलते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ दी, वैसे तो पैलियोलिथिक साइट्स बहुत ज्यादा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा रिपीटेड आते हैं, तो इनका रिवीजन कर लेना फॉर ऑल दोस 1 लाइनर क्वेश्चंस जो हमें एग्जामिनेशन में आते हैं, और एनी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट 10-minute रिवीजन सीरीज वीडियो।